फ्रेंड्स, कल व्यस्तता के कारण पूरी जो आंसर की है वो अपलोड नहीं कर पाया और कुछ आंसर्स पे डाउट भी था, तो उनकी यहाँ पे मैं सटीक आंसर की प्रोवाइड करूँगा। मेरा उद्देश्य कहीं से कहीं तक ये नहीं कि आपकी भावनाओं को हर्ट करना। आप देखिएगा, आपको जो है सबसे सटीक आंसर की मिलेगी यहाँ पे, और क्वेश्चंस के प्रूफ भी मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। देखिए, इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है। अब ज़्यादा देर न करते हुए क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की ओर बढ़ते हैं आगे। तो पहला क्वेश्चन है, देखो महर्षि में आपको यहाँ पे बताना है क्या, महर्षि में आपको क्या बताना है, महर्षि में आपको संधि विच्छेद बताना है महर्षि का, तो बी हमने बताया था। और दूसरा सूर्योदय का जो है, सूर्योदय हुआ कुहासा जाता रहा, संयुक्त वाक्य है क्योंकि ये कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है, और करके आप देख सकते हैं। अगला देखिए यहाँ पे, कनक कनकते सौगनी वाले में इसमें कौन सा अलंकार है, तो यमक है। कल भी बताया था हमने, हिंदी वाले आंसर की तो हमने कल प्रोवाइड कर दी थी। इसके अलावा तीर का शब्द पर्यायवाची शब्द सर करके है, बर्बर का हो जाएगा विलोम सभ्य हो जाएगा। और वागीश में कौन सा संधि विच्छेद है, वागीश वाकधन ईस करके होता है, ये यानी कि हमारा पहला हो जाएगा इसमें। और अंग अंग खिल उठना, प्रसन्न होना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कौन के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है, समाचार पत्र नहीं आता क्योंकि प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आता है, ये आपको पता है। कठिनाई में कौन सा जो है प्रत्यय है, तो कठिन धन आई हमने बताया था। और इसके अलावा कीर्ति का विपरीत तार्थक शब्द हो जाता है अब कीर्ति। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, शब्द सही शब्द का शुद्ध शब्द का चयन करना है। अनुकूल, अनुकूल सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सांसारिक होना चाहिए था, गलत है ये। साप्ताहिक सही हो जाएगा, इसमें बी ऑप्शन सही है। सरकारी जो सरकारी एवं स्वायत्त शासी निकायों और संस्थानों के निर्णय और प्रतिवेदन आदि को जब जनसाधारण के सूचनार्थ समाचार पत्रों द्वारा प्रकाशित एवं प्रसारित किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, प्रेस विज्ञप्ति कहा जाता है। अल्पविराम का उपयोग जो है वाक्य के किस खंड में किया जाता है, मध्य खंड में किया जाता है। अनाजी शब्द का विलोम क्या है, फलाहारी हो जाएगा, ये तो कल हमने डिस्कस किए थे। मंद गंध पुष्प माल, इस वाले में ये इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है यहाँ पे। साहित्य लहरी के रचयिता सूरदास हो जाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपदेश पर उपदेश कुशल बहुतेरे, तो दूसरों को सीख देना बहुत आसान काम है, ये हो जाएगा। जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की वस्तुओं का निश्चय का बोध होता है उसे निश्चयवादक बोलते हैं। इसको इंग्लिश में डिमॉन्स्ट्रेटिव बोलते हैं। दिस दैट दीज दोज करके होता है, जो यानी कि संकेत करने के लिए यूज किया जाता है। संकेतवाचक भी इसी को बोला जाता है। जिस शब्द से किसी वस्तु व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक प्रॉपर नाउन बोलते हैं, ये हमने कल बताए थे। अब यहाँ से आगे का जो पार्ट 2 है इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे निम्न में से एक विश्व जैव विविधता का हॉटस्पॉट कौन सा है, पश्चिमी घाट है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा सूक्ष्म जीवी बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है, तो बैक्टीरिया हो जाएगा, बी। पादप जगत का सबसे बड़ा फूल रेफ्लिसिया करके है। जब जीवमंडल का वर्चस्व अपने वर्चस्व वाले वातावरण में बदल जाता है तो उसको नोस्फियर कहा जाता है, नोस्फियर कहा जाता है। फ्रेंड्स, इसका मैं आपको यहाँ पे रेफरेंस दे रहा हूँ, आप देखिएगा। अब इसके रेफरेंस के तौर पे मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये देखिए, व्हेन बायोस्फीयर टर्न्स इनटू ह्यूमन डोमिनेटेड एनवायरनमेंट इट इज़ कॉल्ड नूस्फियर। देखिए यहाँ पे दे रखा है, देयर इज नूस्फियर इज द स्फीयर ऑफ ह्यूमन थॉट, द नूस्फियर इमर्ज थ्रू एंड इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन माइंड्स। ये आप देखिए, ये गूगल सर्च करके हमने किया था, लेकिन इंग्लिश में आपको सर्च करना है। अगर इंग्लिश से आप सर्च करेंगे तो तुरंत दिखा दे रहा है, इसको आप चेक कर लीजिएगा एक बार। और अगला क्वेश्चन मैं उसका भी आपको यहाँ पे रेफरेंस दिखाऊंगा। एक क्वेश्चन और था आपका जिसमें डाउट है, तो जब क्वेश्चन की बात आएगी तो उसी क्वेश्चन पर हम उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, पहुँचे थे हम यहाँ पे कौन से क्वेश्चन में, नोस्फियर वाले में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 24 का ए हो जाएगा। 25 की बात करें, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित है, तो कौन सा है, नील हरित शैवाल है। वोलेटाइल मेमोरी रैम को कहा जाता है। और इसके अलावा इंटरनेट सुरक्षा से जुड़ा जो है फायरवॉल है। सीपीयू और जो बात करें सीपीयू और मेमोरी के बीच डेटा आदान प्रदान करने के लिए बस नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अनकंट्रोल्ड यानी कि अनियंत्रण बस यहाँ पे हो जाएगी। और ग्रैस्प को क्या लिखा जाता है, BMVNK लिखा जाता है, तो उसमें क्रेन को क्या लिखा जाएगा। आपको 2 वर्ड यहाँ पे 2 लेटर से ही पता चल जाएगा। RA को क्या बोल रखा है इसने, RA को MB बोल रखा है, तो RA को यहाँ पे भी MB वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो लास्ट हो जाएगा। देखिए ये MB करके, तो इतने से ही आपको इसका आंसर मिल जा रहा था अगर आपने थोड़ा सा भी इसमें यूज किया होगा तो अपना कॉमन सेंस, ठीक है। अगर बात करें श्रेणी में कितने पद हैं, तो श्रेणी में कितने पद हैं, सबसे छोटा पद कौन सा है, 201 है। और बात करें सबसे बड़ा पद कौन सा है, 369 -201।
तो अब 9 में से आप 1 माइनस किया तो 8 आ गया आपका, 6 में से आपका 0 हो रहा है तो 6 ही आएगा यहाँ पे। देखिए 3 में से आपने 2 किया तो 168 आ रहा है। अब बात देखिए इसमें, देखिए अंतर कितने का है, 7 का है, हर एक के बीच में 7 का गैप है। तो 168 को आप क्या करेंगे, 168 को आपने क्या कर देना है, 7 से डिवाइड कर देना है। 7 से अगर इसको आप काटेंगे तो कितने टाइम, 2 7 2 जा 14 और 2 बचा आपका 28 हो जाएगा, और 24 आपका इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, 24 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए, अगला टर्म होगा कौन सा होगा इसमें टर्म आपको बताना है। तो इसमें देखिए, आप अगर अल्फ़ाबेट एक बार आपको लिख लेनी थी उसमें क्वेश्चन पेपर में, तो उसके बेस पे आप इसको इजीली सॉल्व कर पाते। यहाँ पे देखिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे जैसे आपने जेड लिखा है, जेड के बाद क्या यहाँ से देखिए मैं आगे लिख देता हूँ। यहाँ पे लास्ट हमारे पास कौन सा है, ऑप्शन पी। तो पी के बाद देखिए PQRSTUVWXYZ, आपने ये लिख दिया। तो जेड के बाद एक्स आ रहा है, एक्स के बाद भी एक का गैप छोड़ के वी आ रहा है, वी के बाद एक का गैप छोड़ के टी आ रहा है, टी के बाद एक का गैप छोड़ के आर आ रहा है, आर के बाद पी आ रहा है। तो पी से पहले कौन आएगा, ओ, इसके बाद एम, LMNO, यानी कि आपका एक एक का गैप आ रहा है। तो इसके बाद वाले, इससे पहले वाले में पी आपका देखा, देखिए लास्ट वाले में क्या है, पी एन आएगा, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, एन आएगा, LMN, एन वाला आपका आंसर सही होगा। तो एन वाले में आपके पास 2 ऑप्शन बच रहे हैं इसमें, कौन से, पहले और दूसरे। और तो आपने इसके बेस पे किया होगा, तो ये देखिए यहाँ पे ए है, ए के बाद डी है, यानी कि आपको क्या करना है, बी और सी का गैप, 2 का गैप है, डी के बाद EF का गैप है तो जी आ गया, HI का गैप है तो जे आ गया, KL का गैप है तो जे के, देखिए KL का गैप है तो M है, M के बाद NO का गैप है तो P है, P के बाद QR का गैप होगा तो S आ जाएगा। तो यानी कि आपका ये पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो और ये तो आपको दोनों में सेम देखे हैं 2676, तो ये आपका ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है किस राज्य और किस जनजाति से संबंधित है, तो ये उड़ीसा और संथाली, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सार्क की बात करें तो जियाउर रहमान हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए आपके पास, निम्न में से किस स्थिति को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकार आयोग जो है स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया, तो कौन से डेट को किया था, ये 15 मार्च 2006 को, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फ्रेंड 35 पे देखिए, शक छत्रप में के जो सोने शक छत्रप के सिक्कों में सोने चांदी का अनुपात जो है तो 1:, ये 35 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर के दरबारी चित्रकार उस्ताद मसूर किस प्रकार की चित्रकारी के प्रसिद्ध थे, पशु पक्षी। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस स्थिति को हैदराबाद राज्य के विरुद्ध भारत सरकार ने राज्य में शांति एवं व्यवस्था पुनर्स्थापित करने के लिए पुलिस कार्यवाही की थी, तो यहाँ पे हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, 13 सितंबर 1948, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 38वें नंबर पे है, फ्रांस की क्रांति से पूर्व चर्च का सबसे बड़ा आलोचक वोल्टेयर। नूनी नदी अरब सागर, पुलिगढ़ झील कहाँ पे है, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में है। और नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता है, जैव विविधता जो है उसमें कटिबंधीय वर्षावन, बांग्लादेश में ये जो है पद्मा के नाम से जाना जाता है। BR अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को कह रखा है, जो कि लास्ट नंबर पे है, संविधान की आत्मा, दिल एवं आत्मा कह रखा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति जो है, अब इस वाले क्वेश्चन में देखिए थोड़ा सा, एक व्यक्ति क्या करता है, अब ये मेन पॉइंट बना लिया आपने, यहाँ से क्या करता है, 1 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, 1 किलोमीटर पूरब की ओर चला, तो उसके बाद उसके पश्चात 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर, इधर को चल देगा 5 किलोमीटर, तो उसके बाद क्या करता है ये, फिर 2 किलोमीटर नीचे की ओर आ जाता है, फिर से पूरब की ओर आ जाता है, तो इसके बाद 9 किलोमीटर इधर को चल देता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 1 किलोमीटर तो ऊपर गया है, अब बची डिस्टेंस ये नीचे को 1 किलोमीटर की डिस्टेंस ये बच गई इसके पास, 5 किलोमीटर इधर गया है तो 5 किलोमीटर तो इधर तक आ गया, ठीक है। अब ये मेन पॉइंट से कितना आ गया, मेन पॉइंट से ये देखिए 5 आ गया, तो 4 तो ये बचा और 1 ये बच गया, यानी कि 5 किलोमीटर की दूरी पे ये स्थित है अभी, ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 45वें नंबर पे है, वर्ग में प्रत्येक पंक्ति में जो स्तंभ हैं उसमें संख्याएँ आपको बतानी है, तो इसमें क्या करना था आपको, 5 × 5
प्लस 3, ये जो लास्ट वाला है इसको ऐड कर देना है, तो 28 हो गया। ऐसे 11 प्लस 4 125। ऐसे ही 9 × 9 करना था 81 और प्लस 11 तो 92 इसका आंसर आ जाएगा था। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, बी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, यदि ये बोल रहा है यदि प्लस का अर्थ गुणा और गुणा का अर्थ ऋणात्मक, ऐसे करके आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, तो इस क्वेश्चन को भी आप इजीली कर सकते हैं। कैसे करेंगे इसको देखिए, प्लस का अर्थ ये क्या कह रहा है, गुणा का अर्थ क्या कह रहा है, ऋणात्मक। तो आपको क्या करना था, 30, इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करें तो 36 माइनस 4 हो जाएगा। और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो अब ये बोल रहा है माइनस को क्या बोलना है, डिवाइड। माइनस को क्या बोलना है, ये देखिए माइनस का विभाजन है, माइनस को बोलना है डिवाइड बोलना है। इसके बाद 8 माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, इंटू को क्या बोल देना है, माइनस बोल देना है। नेक्स्ट देखिए इसमें 4 इंटू कर लेंगे इसको, क्योंकि प्लस को क्या बोल रहा है, इंटू बोल रहा है, और इंटू को माइनस बोल रहा है, तो -2 इंटू 16 प्लस 1, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं बोर्ड मार्क्स के हिसाब से। ठीक है, 30 पहले ब्रैकेट को आप सॉल्व कर लेंगे। ब्रैकेट को सॉल्व करने में क्या होगा, वो अगर इसको करें तो 36 माइनस 4 आपका हो जाएगा यहाँ पे 32, और डिवाइड करना है, फिर कितना हो गया आपको, इसको डिवाइड कर देंगे बोर्ड मास के हिसाब से करें तो डिवाइड करेंगे 8 से, तो कितना आ जाएगा, ये आ गया 4, यानी कि 4 माइनस 4, ऊपर वाला पोर्शन तो आपका 0 हो गया। ठीक, नीचे अगर इस वाले पोर्शन की बात करें तो यहाँ पे ब्रैकेट तो है नहीं, ब्रैकेट ओपन, डिवाइड, अब डिवाइड भी नहीं है, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 32 हो गया है इधर। तो इधर क्या करना है, 16 2 जा, देखिए यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करते हैं 16 2 जा 32, और ये प्लस, ये तो आपका माइनस का है, माइनस का 32 और प्लस का 1, तो कितना हो गया, माइनस का 32 और प्लस का 1, माइनस प्लस माइनस आपका क्या हो जाएगा, ये 31 हो जाएगा। ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा, 31। तो 32 में से 31 माइनस किया आपने तो 1 आ जाएगा, यानी कि आपका यहाँ पे बचेगा, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। इसका आंसर यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये आपने किया होगा, तो इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट देखिए, इसमें राजनीति के निर्देशक सिद्धांत की बात करें तो इनमें से सभी है। और अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुच्छेद समान आचार संहिता से संबंधित है, अनुच्छेद 44 है, ये तो आपको पता होगा। इसमें 40 हैं। अगर विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या की बात करें, बंदी प्रत्यक्षीकरण में भारत का सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय दोनों हो जाएगा, इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की जो सेवा शर्तें तय करने का अधिकार किसे प्राप्त है, राष्ट्रपति को है। और राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है 30 सितंबर 1955, भारत में निर्यात ये प्रसंस्करण जोन की स्थापना 1965 में कांडला। और इसके अतिरिक्त बात करें तो कौन सा मानव पूंजी का स्रोत नहीं है, तो कर्मचारी को दिया गया ऋण, ये इसका स्रोत नहीं है। विश्व फार्मा उत्पादन में कौन सा है, तीसरा है। इसमें देखिए, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को अंतिम रूप देने एवं स्वीकार करने हेतु सन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया, सर रामास्वामी मुदलियार के द्वारा किया गया था, मुदलियार लिखा है इसमें। ठीक है, भारतीय परमाणु जो है ऊर्जा आयोग के 2022 के अध्यक्ष कमलेश नीलकंठ व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है तो एकात्मक शासन नहीं हो सकता, भारतीय उसकी संविधान की विशेषता। मौलिक अधिकार नहीं है तो संपत्ति का अधिकार, ये एक विधिक अधिकार रह गया था। ठीक है, अनुच्छेद इसमें कौन सा है, 44 जहाँ तक मुझे याद है। तो नेक्स्ट देखिए, इसमें भारत के मौलिक अधिकारों के विषय में से निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, तो औचित्यपूर्ण प्रतिबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज दिवस है, पंचायती राज दिवस यानी कि 24 अप्रैल। वर्तमान में उत्तराखंड में नगर निगमों की संख्या 9। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वर्ष 2020-21 में संशोधित बजट अनुमान के आधार पर जो उत्तराखंड सरकार को निम्न में से किस मद से अधिकतम राजस्व प्राप्त हुआ, भारत सरकार के जो है राजस्व अनुदान। तो वात्सल्य योजना के अनुसार अकॉर्डिंग जो है 3000 की धनराशि मिलती है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में शिशु लिंगानुपात 884 यानी कि 890 इसमें करेक्ट हो जाएगा। पलायन की समस्या के निराकरण हेतु जो है उत्तराखंड सरकार द्वारा पूर्व में गठित आयोग का संशोधित नाम है, तो इसमें हो जाएगा ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें ग्राम्य वन के उद्देश्यों से संबंधित नहीं है, तो इसमें पर्यावरण धारणी दृष्टिकोण। तीरथ सिंह रावत की बात करें तो श्री तीरथ सिंह रावत जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, 115 116 इसमें ऑप्शन है आपके पास, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। 7 जनवरी 2021 को उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाई जस्टिस RS चौहान। नेक्स्ट देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस जनजाति उत्तराखंड में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है, तो थारू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से पंचायती राज जो है अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में हुआ था। इस पंचायती राज को लागू करने वाला जो है राजस्थान है, नागौर करके है इसमें भी, अगर आप डिस्ट्रिक्ट पे जाएंगे तो। इसमें बात करें निम्न में से किस वर्ष जो है उत्तराखंड नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया, तो ये क्वेश्चन हमारे पास 73 नंबर पे हमारे पास है। तो ये नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इसको 1988 में क्या दिया, विश्व धरोहर की श्रेणी में शामिल किया गया था। तो इसके लिए पूछ रहा है कि इसमें इस क्वेश्चन में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था, तो कब किया गया था, ये किया गया था 82 में। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। 88 में इसको विश्व धरोहर में वो किया गया था। एक फूलों की घाटी को भी किया गया था, वो कब किया गया था वो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स के जरिए अगर आपको पता है तो। उत्तराखंड में श्री नंदा देवी रथ यात्रा जो है, इसके लिए चमोली यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात करें खेल रत्न पुरस्कार सर्वप्रथम जो है प्रथम बार जसपाल राणा को दिया गया। प्रथम राज्यपाल जो हैं सुरजीत सिंह बरनाला। नेक्स्ट कोई भागीरथी पर टिहरी बांध निर्माण के उसमें सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या निवास करती है, तो ये उधम सिंह नगर है। 2021 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ रखरखाव वाले राष्ट्रीय उद्यानों में जो है इसका पूछ रहा है कार्बेट नेशनल पार्क के बारे में, तो ये कौन सा स्थान रहा इसका, तो ये बताना है आपको। इसमें दूसरा स्थान रहा इसका। बछेंद्री पाल को पद्मश्री जो है कब मिला था, ये मिला था 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे तीलू रौतेली से संबंधित जो है उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाता है। और पुलिस महानिदेशक कंचन चौधरी भट्टाचार्य। लिंगानुपात की बात करें तो इसमें अनुसार क्रम भारत में लिंगानुपात का, तो इसमें 13वां। गर्जिया मंदिर जो है रामनगर, आपको पता है कोसी नदी। और इसके अलावा कुमाऊं का इतिहास बद्रीदत्त पांडे, पंडित बद्रीदत्त पांडे कुमाऊं केसरी के नाम से भी जिनको जाना जाता है। 1790 की बात करें तो विजय के पश्चात जो है जोगामल शाह करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें गुजड़ू हो जाएगा गढ़वाल का बारदोरी, और कुमाऊं का सल्ट को कहा जाता है, ये तो आपको पता है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें चंद शासक ने पट्टी नामक प्रशासनिक इकाई की स्थापना की थी, बाज बहादुर चंद। स्टेशन पर लगे हुए बोर्ड पर अंकित समुद्र तल से ऊंचाई क्या कहलाती है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन में मैं बता रहा हूँ आपको स्पॉट हाइट करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आंसर जो है स्पॉट हाइट करेक्ट है, और मैं इसका रेफरेंस आपको देने जा रहा हूँ। 89 नंबर पे जो हमारा क्वेश्चन है, इसका रेफरेंस आप देखिए यहाँ पे, तो ये है क्वेश्चन आपका। व्हाट इज़ द स्पॉट हाइट एंड हाउ इज इट शोन ऑन अ टोपोग्राफिक मैप, तो आ जाते इसके आंसर पे आ जाते हैं। आंसर क्या है, इट इज़ शोन बाय अ ब्लैक डॉट मार्किंग द स्पॉट हाइट एंड अ नंबर गिविंग द हाइट ऑफ द स्पॉट अबव सी लेवल, तो उसके लिए इसको यूज किया जाता है। नंबर दिए जाते हैं यानी कि सी लेवल से ऊपर हाइट के लिए, तो इसके लिए यूज किया जाता है किसका, स्पॉट हाइट का। तो आपका ये वाला डाउट भी मेरे हिसाब से, इसमें भी जो डाउट था आपका वो क्लियर हो गया होगा। 89 नंबर पे थे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास, एक मैदान जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर है, चौड़ाई ये है, तो L/B हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हो रहा है देखिए 1 किलोमीटर है, ये आधा किलोमीटर है। अगर मान लेते हैं अगर 1 किलोमीटर और आधा किलोमीटर इसकी जो है साइड्स इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल का आपको पता है L/B होता है। एरिया अगर निकालेंगे तो L/B इसके हिसाब से निकालेंगे तो 1/2 करेंगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1/2, यानी कि स्क्वायर मीटर में आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे किलोमीटर दे रखा है सब में, तो आप बी ऑप्शन को यहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उत्तराखंड राज्य की कर सकते थे यहाँ पे। ठीक है, उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी नहर की बात करें ऊपरी गंगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबी जो है नदी, इसमें काली नदी हो जाएगा। और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान जो है क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है इसमें, ठीक। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जियोलॉजी देहरादून में है, ये करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए, टॉन्स नदी किसकी सहायक नदी है, तो यमुना की है। जनपद अल्मोड़ा जो है लघु हिमालय का है, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मनेरी वाली जो है उत्तरकाशी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोबासा ताम्रपत्र शिलालेख का जो है 1340 में किस राजा ने दान का उल्लेख करता है, ज्ञानचंद। बद्रिका खंड जो है स्कंद पुराण। और ब्रिटिश शासन के दौरान कुमाऊं में भूमि को क्या कहा जाता था, तो क्या कहते थे, जोत कहते थे। तो फ्रेंड्स ये थे 100 क्वेश्चन, और कोशिश की हमने यहाँ पे आपको एक ऑथेंटिक वे में जो है आंसर की प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। और इसमें भी फिर भी मैं इतना कहूँगा 99.99% ही आप इसको मान के चलेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस का आंसर हो सकता है इसके बावजूद, लेकिन जो मेन क्वेश्चंस हैं जिसका रेफरेंस जो हमने विकीपीडिया से चेक कर सकते थे या अदर बुक से, तो वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा चैनल पे। थैंक यू सो मच।